आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला, सरगुजा संभाग के कोरिया जिला पर आज चर्चा करेंगे। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के जितने भी जिला यानी 28 जिलों को हम कवर करेंगे। तो मैं ऊपर से नीचे तक जाऊंगा। तो आज हम देखेंगे कोरिया जिला। क्लियर? अब आपको मैप दिख रहा होगा। मैप में देखें, हर चौका लिखा है। हर चौका को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा गठन, कोरिया जिला का जो गठन 25 मई 1998 को कोरिया जिला का गठन हुआ। क्लियर? मैप देखते हैं। मैप में हर चौका जो उधर लिखा है, हर चौका में देवी देवताओं का प्राचीन मंदिर है। हर चौका में देवी देवताओं का प्राचीन मंदिर एवं गुफा है। क्लियर? अब जस्ट नीचे देखिए, भरतपुर जनकपुर ये तहसील और विकास खंड है। क्लियर? तहसील और विकास खंड है। क्लियर? अब जस्ट नीचे देखिए, अमृतधारा जलप्रपात जो कि हसदो नदी पर है। हसदो नदी पर अमृतधारा जलप्रपात है। अमृतधारा जलप्रपात के पास एक तपसी बाबा का आश्रम है। क्लियर है? तपसी बाबा का आश्रम अमृतधारा जलप्रपात के पास है। जस्ट नीचे गावरा घाट जलप्रपात और उसके जस्ट नीचे रामधारा जलप्रपात। क्लियर? रामधारा जलप्रपात और अंकुरी नाला जलप्रपात। इसे अंकुरी नाला जलप्रपात को कोरिया जिला का एयर कंडीशनर कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद देख रहे होंगे आप लोग मनेंद्रगढ़ से नेशनल हाईवे 43 गुजरता है और ये मनेंद्रगढ़ तहसील और विकास खंड दोनों हैं। क्लियर? और मनेंद्रगढ़ में ही नगर पालिका परिषद स्थित है। क्लियर? मनेंद्रगढ़ की बात करें, तहसील विकास खंड दोनों हैं, नेशनल हाईवे 43 गुजरता है और नगर पालिका परिषद स्थित है। क्लियर? अब बात करें चिरमिरी में नगर निगम स्थित है। कोरिया जिला का जो नगर निगम है वो चिरमिरी में स्थित है और चिरमिरी जो है कोयला क्षेत्र है। चिरमिरी जो है एक कोयला क्षेत्र है। क्लियर? अब बात करते हैं खड़गवां एक तहसील और विकास खंड दोनों है और खड़गवां एक कोयला क्षेत्र है। क्लियर? अब बात करें कोरिया जिला का जिला मुख्यालय बैकुंठपुर जिला मुख्यालय है कोरिया जिला का, तहसील और विकास खंड भी है और नगर पालिका परिषद स्थित है। क्लियर? अब देखें झिलमिली, ये भी एक कोयला क्षेत्र है। क्लियर? अब देखें कुरासिया की पहाड़ी सागराखंड सोहागपुर वाला एरिया में है। क्लियर? और ये जो पहाड़ी है वो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कुरासिया की पहाड़ी कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। शिवपुरी चर्चा ये भी एक कोयला क्षेत्र है। क्लियर? अब बात करें सोनहट अर्ध कोकिंग कोयला मिलता है यहाँ। सोनहट में जो है अर्ध कोकिंग कोयला मिलता है और तहसील और विकास खंड दोनों हैं। क्लियर? अब देखते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसका विस्तार देखें तो कोरिया और सूरजपुर तक फैला हुआ है। क्लियर है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क का पुराना नाम संजय गांधी नेशनल पार्क था। क्लियर? यही नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल के आधार पर। क्लियर है? और एक चीज़, कोरिया जिले से कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा कोरिया जिला से गुजरता है, सूरजपुर जिला से गुजरता है, बलरामपुर जिला से गुजरता है। छत्तीसगढ़ में 3 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। क्लियर है?
बात करें चांबखार की पहाड़ी, चांबखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांबखार देवगढ़ की पहाड़ी। इस देवगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई देखें तो 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर। अब मैप देखने के बाद हम देखते हैं पूरा प्रोसेस। इसका गठन, कोरिया जिला का गठन मैं पहले बताया, कोरिया जिला का गठन 25 मई 1998 को कोरिया जिला का गठन हुआ। क्लियर। मात्र जिला की बात करें तो सरगुजा, सरगुजा से ही कोरिया जिला को काट कर बनाया गया था। क्लियर है। अगर बात करें कोरिया जिला के मुख्यालय की तो बैकुंठपुर में स्थित है। क्लियर है। कोरिया जिला एकमात्र राज्य को टच करता है, वो है मध्य प्रदेश। क्लियर है। और जिला की बात करें, सीमावर्ती जिला सूरजपुर, कोरबा, गौरेला पिंडरा, मरवाही। क्लियर है। ये गौरेला पिंडरा मरवाही नया जिला है। क्लियर है। तो 3 जिलों को टच करता है, सूरजपुर, कोरबा, गौरेला पिंडरा, मरवाही। क्लियर है। और सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश। क्लियर। तहसील और विकास खंड की बात करें, जो अभी प्रस्तावित है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, जो पुराना है मैं उसको ही लूँगा अभी। तो तहसील और विकास खंड मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, भरतपुर, जनकपुर, सोनहट और खड़गवां। क्लियर है। क्लियर है। नगर निगम की बात करें तो कोरिया जिला का जो नगर निगम है वो चिरमिरे में स्थित है। क्लियर है। नगर पालिका परिषद 3 है, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर और चर्चा। क्लियर। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भरतपुर सोनहत, भरतपुर सोनहत जो कि एसटी के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए आरक्षित है, और मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र और बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र है। क्लियर है। यदि हम देखें भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना गोंडवाना क्रम, गोंडवाना क्रम के यहाँ क्या पाया जाता है, चट्टाने पाया जाता है। क्लियर। और धारवाड़ शैल समूह का विस्तार यहाँ नहीं है। क्लियर है। यदि हम देखें खनिज क्षेत्र, कोयला, कोयला क्षेत्र की बात करें तो चर्चा है, चिरमिरी है, कटकोना है, कुरसिया है, झिलमिली है, सगराखंड है, सोहागपुर है और सोनहट है। सोनहट में अर्ध कोकिंग कोयला मिलता है। अपन मैप को जब चर्चा कर रहे थे तब हम देखें कि सोनहट जो है अर्ध कोकिंग कोयला मिलता है। यदि कोरिया जिले में जनजाति की बात करें तो कोल और भील जनजातियाँ पाई जाती हैं। क्लियर है। अब पहाड़ी देखें तो चांबखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांबखार देवगढ़ की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर है। कैमूर पर्वत का बात करें तो विंध्याचल श्रेणी का भाग है, कैमूर पर्वत जो है विंध्याचल श्रेणी का भाग है। क्लियर है। यदि हम कोरिया जिले की बात करें तो कोरिया जिला का अधिकांश हिस्सा, कोरिया जिला का अधिकांश हिस्सा पूर्वी बघेलखंड का एक भाग है। क्लियर है। देखते हैं नदियाँ। नदियाँ में हसदो नदी जिसका उद्गम जो है देवगढ़ की पहाड़ी से होता है। क्लियर। हसदो नदी की लंबाई देखें तो 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसका उद्गम जो है वो देवगढ़ की पहाड़ी में। क्लियर। हसदो नदी महानदी की सहायक नदी है। क्लियर है। वो हम नदियाँ वाले चैप्टर में देखेंगे, अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी है। अन्य नदियों की बात करें तो गोपद और बानस नदियाँ। क्लियर है। जलप्रपात की बात करें तो अमृतधारा जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात के पास ही तपसी बाबा का आश्रम है। क्लियर। गावरा घाट जलप्रपात, अंकुरी नाला जलप्रपात जिसे कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है, रामधारा जलप्रपात। क्लियर है। बात करते हैं पर्यटन स्थल के। पर्यटन स्थल में कोटाडोल, कोटाडोल में अशोककालीन मूर्तियां हैं, कोटाडोल में अशोककालीन मूर्तियां हैं। क्लियर। मर्रेगढ़, मर्रेगढ़ में
प्राचीन किला एवं मंदिर है। प्राचीन किला एवं मंदिर और हिल स्टेशन है मर्रेगढ़ में। क्लियर। हरचौका की बात करें, हरचौका में देवी देवताओं का प्राचीन मंदिर है और गुफा है। क्लियर। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। तो कोरिया जिला में गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। इसका जो गठन है 1981 में किया गया। क्लियर। इसी का पुराना नाम संजय गांधी नेशनल पार्क। क्लियर है। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। अगर बात करें क्षेत्रफल की तो 1441 वर्ग किलोमीटर, लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्लियर। अब कोरिया जिला के रियासतों के बारे में देखें तो छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में से एक कोरिया चांबखा रियासत। क्लियर है। कोरिया जिला में धर्मल शाह का शासन था। क्लियर है। धर्मल शाह का शासन था कोरिया चांबखा रियासत में। क्लियर है। यदि हम व्यक्तित्व की बात करें तो यहाँ के जो व्यक्ति राजा रामानुज प्रताप सिंह देव, इनका जन्म 1901 में हुआ और मृत्यु 1954 में। क्लियर है। लोगों को तस्वीर भी दिख रहा होगा। क्लियर। ये वही रामानुज प्रताप सिंह देव हैं जिसकी स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा श्रम एवं उत्पादकता में वृद्धि के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है। क्लियर। अब देखें 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्लियर है। तो 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे रामानुज प्रताप सिंह देव। और 1946 में कोरिया राज्य में पंचायती राज्य की व्यवस्था किए थे। क्लियर। तो 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और 1946 में कोरिया राज्य में पंचायती राज व्यवस्था किए। क्लियर है। और राजा रामानुज प्रताप सिंह देव के स्मृति में श्रम एवं उत्पादकता वृद्धि के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है। क्लियर है। वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और जो फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। ऐसा ही धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ के 28 जिलों को कवर करूंगा। क्लियर। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।